हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स का क्या यूज़ है। आर्टिकल्स, an article is a word that is used for indicating whether a noun is specific or non-specific. In other words, when an article is present before a noun, it shows whether that noun is some general noun or some particular noun. Articles specify or determine which noun the speaker is referring to. There are two types of articles, indefinite article and definite articles. A and N जो हैं वो indefinite articles में आते हैं और the जो है वो definite articles में आता है। A और N का यूज़ हम करते हैं नॉन स्पेसिफिक या जनरल नाउन्स के लिए और the की यूज़ हम करते हैं specific या particular nouns के लिए. For example, a boy. Here the presence of a shows that some general noun or non-specific boy is being talked about. a boy बोलने से हमें नहीं मालूम किसकी बात कर रहे हैं हम, बस एक लड़का है, उसके कोई स्पेसिफिकेशन यहाँ नहीं दिया है, तो ये हमारा नॉन स्पेसिफिक नाउन हो गया. an elephant. Here the presence of an shows that some general non-specific elephant is being talked about. कौन सा elephant है नहीं मालूम है तो हमने an का यूज़ किया. The red car. Here the presence of the shows that some particular or specific red car is being talked about. अब हमने the लगा दिया तो हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि द रेड कार या द पर्टिकुलर रेड कार के बारे में हम बात कर रहे हैं. कौन सी रेड कार है, उस रेड कार के बारे में बात की जा रही है. डिटर्मिनर्स, जो आर्टिकल्स होते हैं हमारे ए एंड द, ये डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में आते हैं. डिटर्मिनर्स जो है क्या होते हैं? अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड दैट डिटरमाइंस और डिसाइड्स समथिंग अबाउट द नाउन बिफोर विच इट प्लेस्ड. और हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनर इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट स्पेसिफाइज, आइडेंटिफाइज और क्वांटिफाइज द नाउन और नाउन फ्रेज दैट फॉलोज इट. अब जो डिटर्मिनर्स हैं ये डीपली अगर पढ़े तो बहुत तरीके के होते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं जैसे कि दिस, दैट, दोज. ऑर्डिनल्स होते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. पार्टिटिव्स होते हैं सम ऑफ, पीस ऑफ एंड अदर्स. क्वांटिफायर्स होते हैं मोस्ट, ऑल एंड अदर्स. डिफरेंस वर्ड्स जैसे अदर, अनदर. पॉजिटिव डिटर्मिनर्स लाइक माई, योर, हिज. बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ उन डिटर्मिनर्स की बात करेंगे जिनको हम आर्टिकल्स कहते हैं. द इनडेफिनेट आर्टिकल, अभी मैंने आपको बताया था इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है क्योंकि ये जो है जो नॉन स्पेसिफिक नाउन होते हैं उनके अगेंस्ट प्लेस किए जाते हैं. A or an is termed as the indefinite article because it does not specify the noun it talks about. A girl is singing. Here the noun girl is left indefinite because of the use of the indefinite article. It is not specific as to which the girl is singing. हमें नहीं मालूम कौन सी गर्ल सिंग कर रही है, बस अ गर्ल, एक लड़की गाना गा रही है. कौन सी ये हमको नहीं मालूम है. An umbrella is missing. तो एक छाता गुम हो गया है, लेकिन कौन सा छाता गुम हुआ है ये हमको नहीं मालूम है, यानी कि अनस्पेसिफिक है, इनडेफिनेट है ये. अ स्टूडेंट शुड बी रेगुलर अबाउट हिज स्टडीज़. एक स्टूडेंट को अपने स्टडीज़ के तरफ रेगुलर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं. आई एम लुकिंग फॉर ए ऑनेस्ट पर्सन टू डू दिस जॉब. अब ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनेस्ट पर्सन, एक ईमानदार आदमी की बात हो रही है, लेकिन कौन सा ये नहीं मालूम है, तो ये नॉन स्पेसिफिक नाउन हो गया. अब मिस बिंदु इज ऑन द फोन. एक कोई मिस बिंदु जो है वो फोन पे हैं, लेकिन कौन सी हैं ये नहीं मालूम है. The indefinite article. The indefinite article is used for indicating a singular countable noun. हमने पहले के एग्जाम्पल्स में देखा कि exactly one girl is singing and exactly one umbrella is missing. तो एक ही लड़की गाना गा रही है और एक ही अम्ब्रेला मिसिंग है. तो हम कह सकते हैं कि जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी जहाँ नाउन से पहले एक का यूज़ होगा, एक वर्ड आएगा, वहाँ हम ए या एन का
यूज करेंगे। द इंडेफिनिट आर्टिकल एन इज यूज व्हेन द वर्ड दैट फॉलोज इट बिगिंस विद द वॉवेल साउंड। अब हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं। उन 26 लेटर्स में ए ई आई ओ यू ये 5 लेटर्स जो है वॉवेल्स कहलाते हैं, और रेस्ट 21 जो है उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो अब अगर इन लेटर्स से ए ई आई ओ यू से कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है या इनका साउंड निकलता है तो उससे पहले ए एन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही थ्रू एन एग एट द प्लेयर। Here n is used because the word that follows egg begins with a vowel sound. अब egg जो है वो start भी vowel word letter से हो रहा है और साउंड भी वोवेल आ रहा है, इसलिए हमने उससे पहले एन का यूज किया है। द मेल अराइव्ड एन आवर एगो। अब एन आवर जो है इसमें एच जो है वो साइलेंट है और वॉवेल साउंड आ रहा है, इसलिए हमने एन का यूज किया है। नहीं तो कोई कंफ्यूज हो जाए कि ए ई आई ओ यू का तो यूज है नहीं इस वर्ड में, तो हमने एन क्यों यूज किया। इसलिए यूज किया क्योंकि वर्ड नहीं है लेकिन वॉवेल साउंड जो है निकल के आ रहा है, इसलिए एन का यूज किया है। ही इज एन इंटेलिजेंट मैन। Here n is used because the word that follows intelligent begins with a vowel sound. The indefinite article a is used when the word that follows it begins with a consonant sound. अभी मैंने आपको बताया था कि a e i o u इन लेटर्स को छोड़ के बाकी जो रेस्ट लेटर्स बचे हुए हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो अब कोई भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है तो उससे पहले हम ए का यूज करेंगे। देयर इज अ माउस इन द रूम। So here A is used because the word that follows mouse begins with a consonant sound. Similarly, his father has a university degree. तो यहाँ भी यूनिवर्सिटी डिग्री, अब यू से शुरू तो हो रहा है यूनिवर्सिटी। अब यहाँ भी एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है कि ए ई आई ओ यू में से यहाँ यू से शुरू हो रहा है यूनिवर्सिटी, लेकिन उससे पहले हमने क्या यूज किया है, ए यूज किया है, ना कि ए एन यूज किया है। क्यों यूज किया है? क्योंकि यहाँ पर लेटर जो है वो तो यू है लेकिन साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है, यू यूनिवर्सिटी। तो इसलिए हमने यहाँ पर ए एन ना यूज करके ए का यूज किया है। आई सॉ अ ब्यूटिफुल अम्ब्रेला। Here A is used because the word that follows beautiful begins with a consonant sound. The definite article, द जो है उसको हम definite article बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफाई करता है नाउन को कि किस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पोस्टमैन इज वेटिंग एट द डोर। तो यहाँ पर हम किस पोस्टमैन की बात कर रहे हैं? उस पोस्टमैन की बात कर रहे हैं जो दरवाजे पे वेट कर रहा है। द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। अब यहाँ पे बच्चे शोर मचा रहे हैं, लेकिन कौन से बच्चे? एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पर दा का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव टू पेट्स, अ डॉग एंड अ कैट। द कैट इज लेजियर देन द डॉग। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले जब कैट और डॉग को इंट्रोड्यूस कराया तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज किया, अ डॉग एंड अ कैट। लेकिन जब सेकेंड टाइम हमने उनको इंट्रोड्यूस करा दिया था, तब जब हमने उनकी बात करी, जब हमने उनको दोबारा मेंशन किया तो हमने द कैट और द डॉग लिखा। क्यों? क्योंकि अब वो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो हम किस कैट की बात कर रहे हैं या किस डॉग की बात कर रहे हैं? उस डॉग की या कैट की बात कर रहे हैं जो कि हमारे पेट्स हैं। अब द के यूज जो है हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स को, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स को और अनकाउंटेबल नाउन्स को इंडिकेट करने के लिए कर सकते हैं। First, the definite article is used for indicating a singular countable noun. For example, the car has been stolen. Here, the is used before the singular form of the noun car. Second, the definite article is used for indicating a plural countable noun. For example, the apples were very sweet. Here, the is used before the plural form of the noun apple. The definite article is used for indicating as uncountable noun. For example, the police asked the thief where
the gold was hidden. Here the is used before the uncountable noun gold, क्योंकि हमें उसकी क्वांटिटी गोल्ड की नहीं मालूम है, कुछ नहीं पता है कि क्या है, तो वो अनकाउंटेबल हो गया. The definite is used before nouns that are considered unique and also before name of certain places, organizations, certain books, newspapers, famous buildings and certain abbreviations. The definite article the is used before. अब कहाँ कहाँ the use होता है, हम थोड़े से examples अलग अलग consider कर लेते हैं. When we speak of a particular person or thing or one already referred to, as I dislike the fellow. Second example, let us go the club. When a singular noun is meant to represent a whole class, we use the. The cow is a useful animal. Second, the cat loves comfort. यहाँ पर cow और cat जो हैं वो whole cow या whole cat family को represent कर रही हैं, इसलिए हमने उनके साथ में the का use किया हुआ है. Third, with name of gulfs, rivers, seas, oceans, group of islands and mountain ranges as the Persian Gulf, the Red Sea, the Indian Ocean, the Himalayas and the Alps. Before name of certain books as the Vedas, the Purans, the Ramayana, the Mahabharata and the Bhagavad Gita. Fifth, before common nouns which are name of things unique of their kind as the sun, the moon, the sky, the ocean, the sea, the earth. Sixth, before a proper noun only when it is qualified by an adjective or a defining adjectival clause as the great Caesar, the immortal Shakespeare. Seventh, with superlative as the darkest cloud has a silver lining. Second example, this is the best book in my collection. Eighth one, with ordinals, जो ordinals होंगे जैसे first, second, third, fourth, इनके साथ भी हम use करेंगे दा का. He was the first man to arrive. Next example, the fifth chapter in my book is interesting. Ninth one, before musical instruments we use the. He can play the flute. 10th, before an adjective when the noun is understood as the poor are always with us. 11th, before a noun with emphasis to emphasize we use the. To give the force for a superlative as the verb is the word, the chief word in a sentence. तो इसलिए हमने the use किया है verb से पहले. 12th, as a adverb with comparative, the more the merrier. By how much more या by so much the merrier. तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन आर्टिकल्स का, कि आर्टिकल्स जो है क्या क्या होते हैं और उनका यूज़ कहाँ कहाँ और कैसे हम लोग करते हैं. तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.